देखें, ह्यूमन नेचर है, इंसान की फितरत है, हम हमेशा बेहतर से बेहतर चीज़ को पसंद करते हैं। ओके, हम अपना लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ाना चाहते हैं हर चीज़ में, हर काम में। ये ह्यूमन नेचर है। लाइक अगर आपको कहा जाए, ऑप्शन दी जाए कि जी आप 3 स्टार में रहेंगे या 5 स्टार में रहेंगे, तो आई थिंक एवरी वन विल बी गोइंग फॉर द 5 स्टार। हर कोई 5 स्टार की तरफ जाएगा। ओके, इसी तरह अगर आपको ऑप्शन दी जाए कि आप गाड़ी चलानी है, आपके पास ऑप्शन है, यू आर फ्री, कि आप टोयोटा चलाएं या आप मैक्लेरन चलाएं या फरारी चलाएं, तो आप सबसे बेस्ट ऑप्शन की तरफ जाएंगे। मीन्स उसमें कोई एक्स्ट्रा खर्च नहीं हो रहा, आपको ऑप्शन दी जा रही है, आप जो पसंद करें। तो इसीलिए ये ह्यूमन नेचर है कि हम बेहतर से बेहतर चीज़ पसंद करते हैं। सेम ऐसे हमारी नेचुरल लैंग्वेज पे होनी चाहिए कि एक है सादा लैंग्वेज और एक है एडवांस्ड लैंग्वेज, राइट? मीन्स बेसिक लैंग्वेज है और एडवांस्ड लैंग्वेज है। तो जब हम बेसिक में सेम वही बातें वही होती हैं, लेकिन हम जब उनको अल्फाजों को घुमा के उनको ज़रा अच्छे अंदाज में बयान करते हैं तो उसमें निखार आ जाता है और आपकी पर्सनैलिटी में भी लोगों पर आपकी पर्सनैलिटी का भी अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। ओके, बात वही होती है, ओनली प्रैक्टिस मैटर्स। सिर्फ जो प्रैक्टिस है सिर्फ वही मैटर करती है कि आप प्रैक्टिस करें। मीन्स वो सादा मीन्स लैंग्वेज, सादा इंग्लिश को आप एडवांस इंग्लिश में बात करें, बात वही है। लेकिन फिर भी अगर आप चाहते हैं कि आप बेसिक इंग्लिश ही बोलें, सो यू कैन, ओके, बट लेकिन इसको अगर आप पॉलिश करना चाहते हैं, देन यू कैन। ओके, सो हु कैन? ओनली यू कैन। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। वेलकम बैक टू माय चैनल टॉक विद इफी। सो आज के लेक्चर में हम आपको बेसिक और एडवांस्ड इंग्लिश बताएंगे। सेम सेंटेंसेस होंगे, मीनिंग सेम होगा, लेकिन बोलने के दो अंदाज हैं। आपकी मर्जी है, आप बेसिक ले लें या एडवांस्ड ले लें। ओके, लाइक जैसे हम कहते हैं आई डिडंट हियर दैट, ये है बेसिक, मैंने वो नहीं सुना। अब इसको एडवांस्ड में हम जब ले जाएंगे, हम कहेंगे आई डिडंट कैच दैट, आई डिडंट कैच दैट। बेसिक है आई डिडंट हियर दैट, ओके, एंड एडवांस्ड है आई डिडंट कैच दैट। अब इनमें से जो आपको पसंद हो वो आप बोल सकते हैं। ओके, सो इसी तरह नेक्स्ट वर्ड होता है, लाइक हम कहते हैं लेट्स टॉक अबाउट इट लेटर, लेट्स टॉक अबाउट इट लेटर। सो ये है बेसिक। अब इसकी एडवांस क्या है? इसकी एडवांस है लेट्स टेबल द कन्वर्सेशन, लेट्स टेबल द कन्वर्सेशन, लेट्स टेबल द कन्वर्सेशन। ओके, सो इसी तरह एक और वर्ड है, जैसे हम कहते हैं नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। ये जर्नल इंग्लिश है, बेसिक, यानी हम जब कहते हैं नो प्रॉब्लम, लेकिन इसको नेटिव स्पीकर्स कैसे बोलते हैं, इंग्लिश कंट्रीज में ज़्यादा कैसे बोला जाता है, वहाँ पर बोला जाता है नो बिगी, नो बिगी। नो प्रॉब्लम बेसिक, एडवांस्ड नो बिगी। ओके, सो ओके, नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ हम मूव होते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है जैसे हम कहते हैं I'll pay the bill, I'll pay the bill. It's a basic. Now advanced is it's on me, it's on me means I'll pay the bill means बिल मैं पे करूंगा। अब इसकी एडवांस क्या है? It's on me, यानी इसका मतलब यही है कि ये मेरे ऊपर है, ये मैं पे करूंगा। इसी तरह वन मोर सेंटेंस है, जैसे हम कहते हैं I'm very busy, I'm very busy. It's basic means मैं बहुत मसरूफ हूँ। ओके, सो इसका एडवांस्ड क्या होगा? I'm snowed under, I'm snowed under means इसका भी सेम मतलब है, मैं बहुत मसरूफ हूँ। ओके, सो इसी तरह बहुत सारे अल्फाज होते हैं, लाइक हम कह सकते हैं, जैसे एक और वर्ड होता है, लाइक कहते हैं जैसे यू राइट, ये बेसिक है, यू राइट, सो मीन्स तुम ठीक हो।
अब एडवांस क्या है? यू कैन से दैट अगेन, यू कैन से दैट अगेन मीन्स इसका मतलब भी यही है कि तुम दोबारा कह सकते हो, यानी तुम ठीक हो। ओके सो इसी तरह कुछ और सेंटेंसेस होते हैं, लाइक कुछ लोग जैसे हम कोई किसी को अगर हम कोई तंग कर रहा है, लाइक हम कह सकते हैं, या कोई मुझे तंग कर रहा है, या मैं किसी को तंग कर रहा हूँ, तो इसी तरह हम कह सकते हैं, जैसे हम कहते हैं यार मुझे तंग नहीं करो, मुझे तंग नहीं करो, इट मीन्स इसकी इंग्लिश क्या होगी? डोंट बॉदर मी, डोंट बॉदर मी, मुझे तंग नहीं करो। इसी तरह अगर आपको फील होता है कि आपकी वजह से कोई डिस्टर्ब हो रहा है, तो आप उसको कह सकते हैं सॉरी, सॉरी टू बॉदर यू, सॉरी टू बॉदर यू मीन्स मैं माजरत चाहता हूँ मेरी वजह से, या मैंने आपको तंग किया, मैं इसकी माजरत चाहता हूँ। ओके इसी तरह एक और वर्ड है, जैसे कहते हैं यार मेरी सिफारिश करना, यार मेरी सिफारिश कर देना। सो किसी को हम कहते हैं मेरी सिफारिश कर दीजिएगा, रिकमेंड मी प्लीज़, रिकमेंड मी, या हम कह सकते हैं बहुत और ज़्यादा आईजी से मेरी सिफारिश कर दीजिएगा, डू रिकमेंड मी प्लीज़, डू रिकमेंड मी प्लीज़, यानी मेरी सिफारिश कर दीजिएगा। या आप कहते हैं मैंने तुम्हारी सिफारिश की, मैंने तुम्हारी सिफारिश की, तो फिर आप कह सकते हैं I recommended you, I recommended you, मैंने तुम्हारी सिफारिश की। या आप किसी से फेवर लेना चाहते हैं, किसी से काम है आपको, तो आप उससे कह सकते हैं क्या आप मुझ पर ये एहसान करेंगे, क्या आप मुझ पर ये एहसान करेंगे? तो इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? Would you do me that favor? Would you do me that favor? क्या आप वो एहसान मुझ पर करेंगे? ओके सो इसी तरह, या इसको आप और भी तरीके से कह सकते हैं, और अगर सिंपल करें Would you do me a favor? क्या आप मुझ पर एहसान करेंगे? एक है क्या वो एहसान आप मुझ पर करेंगे, Would you do me that favor? या आप सिंपल अगर आप कहें कि क्या आप मुझ पर एहसान करेंगे, Would you do me a favor? Would you do me a favor? यानी इस तरह would का जो यूज़ होता है, ये हम आगे डिटेल में भी पढ़ेंगे, ये बड़े अदब में यूज़ होता है, would, could, इसके सबके यूज़ आएंगे। Okay, so hope you have enjoyed, you have learned, so keep doing practice, don't leave practicing, okay, so practice नहीं छोड़नी, practice करते रहना है, तो आपकी इंग्लिश में फ्लो आता जाएगा। Twist your tongue, okay, keep twisting your tongue, अपनी ज़ुबान को ट्विस्ट करना है। जब तक आप अपनी ज़बान को आदी नहीं करेंगे बोलने का, बार बार ऊंची आवाज़ में नहीं बोलेंगे, आपकी लैंग्वेज इम्प्रूव नहीं होगी। देयर इज़ नो एनी अदर वे। मीन्स अगर आप कहते हैं ना मुझे साइकिल चलाना आए, तो आपको साइकिल चलाना ही सीखना पड़ेगा। अगर आप कहते हैं कि आपको साइकिल चलाना आए और आप दौड़ना शुरू करते हैं, तो साइकिल चलाना कभी नहीं आएगा। ओके सो देखने से कभी नहीं आएगी इंग्लिश, सुनने से और बोलने से आएगी। ओके सो होप यू विल बी डूइंग प्रैक्टिस। हमारे सारे प्रीवियस जो लेक्चर्स हैं उनके लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे। सो वी नीड योर सजेशंस, एंड इफ़ यू वांट समथिंग मींस अगर आपको किसी टॉपिक के हवाले से अगर आपको कोई लेक्चर चाहिए, कुछ आप कंसेप्ट्स अपने मज़ीद क्लियर करना चाहते हैं, कुछ आपको हमसे चाहिए, आपने हमें कुछ सजेशन देनी है, सो we will be very much happy. Okay, thank you, bye bye.